नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड आपके साथ में अजय कुमार। आज की वीडियो पर दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि आप ज़मीन का नक्शा कैसे, ज़मीन का जो नक्शा होता है वो नक्शा से आप कैसे ज़मीन का रकबा निकालें। जी हाँ दोस्तों, आपके पास अगर गेंजर पर्चा यानी आपका ज़मीन का जो रकबा का जो पर्चा होता है वो पर्चा नहीं है, कहीं गुम हो गया है, चाहे कहीं फट गया है, यानी मान लीजिए आप जिस ज़मीन पर रहते हो उसका प्लॉट नंबर 1300 कुछ है, 1320, 1305 यानी 400 कुछ भी हो सकता है, प्लॉट नंबर कहीं कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप जिस ज़मीन पर रहते हो उसका आपका पर्चा खो गया है या फट गया है या कहीं दूसरा ले चला गया, तो आपको उस ज़मीन का रकबा निकालना है। तो आप कैसे निकालेंगे? नक्शा से। इसके विषय पर बात करेंगे। बहुत ही आसान तरीका से आप ज़मीन का रकबा निकाल सकते हैं, चुटकी में निकाल सकते हैं। अगर आप पूरा वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि हाँ, ज़मीन का रकबा इस तरह ही निकाला जाता है। तो आप मेरे वीडियो के साथ बने रहें। आप देख रहे हैं ग्रैंड। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक, और सब्सक्राइब करते समय घंटी के सब्सक्राइब के बगल में जो घंटी होता है उसको भी दबा दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए देखते हैं कि आप नक्शा से जमीन का रकबा। तो दोस्तों हम फाइनली अब नक्शा पर आ चुके हैं और देखेंगे कि कोई भी एक प्लॉट लेते हैं तो आपको इस वीडियो पर थोड़ा अच्छा लगेगा कि थोड़ा बड़ा प्लॉट लेते हैं। चलिए हम इस प्लॉट को लेते हैं। मान लीजिए इस प्लॉट का नाम हम कुछ भी नाम देते हैं, प्लॉट का नाम रहता है कुछ भी, सीरियली वाइज रहता है। चलिए हम इसको नाम दे देते हैं कोई 204। चलिए हालांकि लिखा हुआ है यहाँ 1400 कुछ लिखा हुआ है बांग्ला से, तो नाम अपना दे देते हैं, यानी 208 प्लॉट नंबर है ये। इसका हमको रकबा निकालना है। मान लीजिए आपका ज़मीन इस रकबा पर, इस नक्शा के इस प्लॉट में आपका ज़मीन घर है, तो आपको इसका रकबा नहीं, कितना कट्ठा, कितना बीघा, कितना धुर है। तो दोस्तों इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना है कि आप इस ज़मीन का रकबा कैसे निकालें। इस ज़मीन का रकबा हम सीधे निकालना चाहेंगे तो आप एक काम कीजिए, आप स्केल ले सकते हैं। चलिए हम गुनिया की मदद से ही इस पर क्या करना है, हमको यहाँ से एक यहाँ रेखा खींच देते हैं, फिर यहाँ से यहाँ मिला देंगे, फिर यहाँ से यहाँ मिला हुआ है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इसका जो चौड़ाई है और ये जो चौड़ाई है बराबर है या नहीं है, पहले आपको नाप के देख लेना है। चलिए हम नाप को देख लेते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए आपको हम बता देते हैं गुनिया का जो खेल होता है, आपको बताना चाहते हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक 100 कड़ी होता है। सेम टू सेम इधर भी वही है, यहाँ से यहाँ तक नहीं, यहाँ से यहाँ तक 100 कड़ी होता है, और ये बीच वाला 50, यहाँ से यहाँ 50, फिर यहाँ से यहाँ 50, 100 कड़ी। तो हमको नाप के दिखना है कि ये इसका जो चौड़ाई और ये चौड़ाई समान है या नहीं है। देख लेते हैं। चलिए गुनिया बैठाते हैं। देखिए इधर हमारा पॉइंट थोड़ा नहीं मिल रहा है, तो इसको हम गुनिया को छोटा तरफ घुमा देते हैं और पॉइंट को मिला लेंगे। पॉइंट 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 पॉइंट, हाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक 50, और फिर 60, 70, 80 कड़ी। फिर इधर नापते हैं, इधर नापते देखते हैं 80 कड़ी है या नहीं। हाँ इधर भी वही 80 कड़ी है। तो हमको क्या करना है, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिला देना है। चलिए मिला देते हैं। आप ऐसा नक्शा पर नहीं करेंगे, आप ऐसा क्या करना है, जमीन इस रफ पेपर में करना है आपको। हम आपको करके दिखा रहे हैं। सिर्फ ये एक प्लॉट है, लेकिन हम इसको डिवाइड कर रहे हैं सिर्फ निकालने के लिए इसका रकबा। फिर इसको और इसको हम मिला देंगे, मिला दिए। अब मेरा जो प्लॉट बन गया 3 प्लॉट। एक ही प्लॉट का हम 3 भाग कर दिए, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग। इसका हम नाम दे देंगे। चलिए ए दे दिए, इसमें हम बी दे दिए, और इसमें हम सी दे दिए। अब आपको एक रफ पेपर की जरूरत पड़ती है, तो आप एक रफ पेपर ले लीजिएगा। चाहे कॉपी में करना चाहते हैं कॉपी में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी आपको हम दिखाने के लिए हम एक रफ पेपर ले लेते हैं, और रफ पेपर को हम 3 भागों में बांट देंगे, ए बी सी। चलिए देखते हैं। ये ए वाला हो गया, और ये ले लेते हैं बी वाला, और ये लेते हैं सी वाला। अब हम जमीन को नापेंगे। ये जो हम नाप रहे हैं कड़ी से नाप रहे हैं, ये फीट से नहीं, और गज से भी नहीं, और मीटर से भी नहीं नाप रहे हैं। हम इसको कड़ी से नाप रहे हैं। जो हमारा पूर्वज का पद्धति था कड़ी, ये कड़ी से लोग समझते हैं अधिक कि कड़ी, हाँ कड़ी से जो नाप रहा है ये जमीन से ही नापा जा रहा है। तो आप क्या करना है, आपको एकदम पॉइंट पर बैठाना है और यहाँ तक मिलाना है। यानी इसका ये जो प्लॉट नंबर ए का जो चौड़ाई है वो है 80 कड़ी। प्लॉट नंबर ए का जो चौड़ाई है 80 कड़ी, और इधर भी क्या है 80 कड़ी।
80 कड़ी लिख दिए। अब प्लॉट नंबर ए का ही लंबाई नापेंगे हम। लंबाई कितना है नापते हैं। चलिए दोस्तों, इसको बढ़िया से बिठाना है, यानी अगर जरा सा भी मिस्टेक हो गया तो आपको जमीन नहीं मिलेगा, आपका जो जमीन है वो नहीं मिलेगा, वो घटेगा चाहे बढ़ेगा। तो यानी आपको क्या करना है एकदम पूरा। अगर आप इस तरह अगर नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह गुनिया से अगर नाप नहीं पा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आप स्केल ले लीजिएगा, चाप ले लीजिएगा और चाप को यहाँ से यहाँ बिठा लीजिएगा, एकदम सेम बिठा लीजिएगा जैसे हम बिठा रहे हैं। आप अगर शक रहे तो इससे भी बेहतरीन तरीका से बैठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मेरा बैठ गया है। इसको 2 बार उठा के बैठाना है, यानी घट बढ़ रहा है क्या, नहीं मेरा सही है। अब इस पर हम लगाएंगे, इस पर लगा दिए, इस पर लगा दिए, देखते यहाँ तक आ रहा है, फिर इधर घुमा के वो लगा देते हैं। इसको मैनेज करने के लिए लगा दिए, ये आ रहा है दोनों रेखाओं के बीच आ रहा है। चलिए इधर लगाते हैं, इधर से मेरा सही होगा नाप। देखिए मेरा पॉइंट यहाँ पड़ा, यहाँ से यहाँ 100, 200, 100, 200, 300, 400, 500 और यहाँ 50, फिर 50, 60, 70, 80, यानी 580 कड़ी। इसका जो मेरा जो प्लॉट नंबर ए का जो लंबाई है वो कितना है, 500 कड़ी, 580 कड़ी, सॉरी दोस्तों, 580 कड़ी। ये मैं क्या किया, इसको प्लॉट नंबर ए का लंबाई चौड़ाई नाप लिए। चलिए अब प्लॉट नंबर बी का लंबाई चौड़ाई नापते हैं। आप भी उस तरह, इसको लगाने से क्या होता है, घट बढ़ नहीं जाता है जमीन। चलिए लगाते हैं, फिर लगा दिए, फिर से आप चाप को बढ़िया से बिठा के, प्रकाल को बढ़िया से बिठा के आप ले लिए और फिर इसको हम नापते हैं कितना है। देखिए मेरा इधर आ रहा, फिर इधर देखते बार नाप के, इधर बिठा के यहाँ पर आ रहा बीच में। चलिए इधर से ठीक होगा, यानी कितना आ गया, 100 कड़ी, 200, 300, 400, 500, 600, 690 कड़ी, 690 कड़ी। 100 यहाँ हुआ, 200, 300, 400, 500, 690 सॉरी दोस्तों, 640 कड़ी। इसका जो बी वाला का जो लंबाई है, बी वाला प्लॉट का जो लंबाई है वो है, बी वाला प्लॉट का लंबाई 640 कड़ी। अब बी वाला प्लॉट का जो लंबाई हम नाप ले 640 कड़ी, इधर भी 640 है, सेम है, बिल्कुल सेम है। अब इसको क्या करना है, चौड़ाई को नापना है। चौड़ाई को नापते हैं, चलिए चौड़ाई को देख लेते हैं। चौड़ाई को, इधर जो चौड़ाई है, फिर इसको बिठाते हैं, इधर जो चौड़ाई है और इधर जो चौड़ाई है सेम है। चलिए इसको नाप लेते हैं, 110 कड़ी। देखिए ये लंबा रेखा से थोड़ा आगे बढ़ रहा है, यानी 110 कड़ी, 110 कड़ी, 110 कड़ी, 110। फिर अब सी वाला का हम लंबाई चौड़ा नापेंगे। सी वाला थोड़ा मेरा छोटा है, इसका लंबाई चौड़ा नापते हैं। सी वाला का आपका हो गया, देखते हैं नाप के बढ़िया से, इधर से लगा के, यहाँ सेम बैठ गया। अब इधर लगा के देखते हैं, इधर भी सेम, यानी इसका चौड़ाई और लंबाई समान है। अगर चौड़ाई लंबाई समान है तो कोई दिक्कत नहीं, आप नाप सकते हैं बढ़िया से। 180 कड़ी, 180 कड़ी लिखते हैं, 180 कड़ी। अब नापेंगे इसका लंबाई। इसका लंबाई आपको हम प्रैक्टिकल दिखा रहे हैं, आप हो सके तो इसको बढ़िया से देखिए। इसका चौड़ाई थोड़ा भाग रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसको समान ही लेते हैं। चलिए फिर इसको बिठाते हैं, इधर बिठाते हैं, इधर बिठा दिए, देखते हैं कहाँ तक आया, यहाँ पर पहुँचा। रुकिए, 100, 200, 300, 350, यानी 370 कड़ी। इसका जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है 370
कड़ी, इसका चौड़ाई सॉरी लंबाई और चौड़ाई 180 कड़ी। अब क्या करना दोस्तों, हमारा तीनों जो प्लॉट नंबर जो था वो प्लॉट का हम तीनों को जो डिवाइड किए थे, तीनों का हम लंबाई और चौड़ाई निकाल लिए। अब लंबाई चौड़ाई निकालने के बाद क्या करना आपको हम सिंपल तरीके से बताते हैं। देखिए, जब प्लॉट का चौड़ाई दोनों तरफ बराबर रहे और लंबाई भी बराबर रहे तो उस प्लॉट का जो क्षेत्रफल निकलता है उसका लंबाई और चौड़ाई को गुना करने से। जैसे प्लॉट नंबर ए का मेरा लंबाई है, जैसे प्लॉट नंबर ए का हम बना रहे हैं यहाँ पर, इसका लंबाई है 580 गुना 80। इसको जो गुना करेंगे जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कड़ी में निकलेगा, वर्ग कड़ी में। तो 580 को 80 से मल्टीप्लाई करना है। चलिए गुना करते हैं। 0 0 0 0 8 8 64 के 4 हाथ में रहा 6 8 5 40 40 8 6 46 0 0 4 6 4 यानी मेरा हो गया 46,400 वर्ग कड़ी। 46,400 वर्ग कड़ी। अब बी वाला का नापेंगे, बी वाला का उस तरह करेंगे। इसका जो बी वाला का जो लंबाई और चौड़ाई आपको हम बताना चाहते हैं यहाँ पर, ये 110 है और ये 640 है। तो 110 गुना 640, इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं 110 और 640। 0 0 0 फिर 0 4 4 फिर इधर 0 6 6 यानी कितना हो गया 0 0 4 0 7 यानी 70,400 वर्ग कड़ी। अब सी वाला का यहाँ करेंगे। सी वाला का इसका जो चौड़ाई 180 है और लंबाई 370 है, तो 180 इंटू 370। चलिए करते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पर 180 और इधर 370। 0 0 0 0 8 7 56 के 6 हाथ में रहा 5 7 के 7 7 5 12 फिर इधर 0 4 फिर 3 2 5। इसको बढ़िया से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ 0 4 3 24 हाथ में रहा 2 3 2 हाँ ठीक सही है, यानी 666,000 वर्ग कड़ी। अब क्या करना है, अब प्लॉट नंबर ए, प्लॉट नंबर बी और प्लॉट नंबर सी का जो मेरा वर्ग कड़ी में जो क्षेत्रफल निकला है, अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। आपको कंप्लीट करने के लिए हम दूसरा पेज में फिर बना कर दिखाते हैं। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दूसरा पेज हम लिए और प्लॉट नंबर ए का आया मेरा टोटल 46,400। फिर बी का आया है, यहाँ ए का ये वाला है और ये बी का है 70,400 और सी का है 66,600। इसको ऐड करना है 0 0 6 और 4 10 6 6 12 और 6 4 10 10 और 4 यहाँ 4 होगा दोस्त, यहाँ 4 होगा। फिर 6 और 6 12 और 1 13 13 का 3 हाथ में रहा 1 7 7 14 14 और 4 18 इतना वर्ग कड़ी। अब इसको क्या करना है आपको, ये वर्ग कड़ी को जो मेरा क्षेत्रफल निकला 18,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 या लाख 1,73,400 वर्ग कड़ी निकला इसका क्षेत्रफल इस जमीन का। तो आप इसी तरह से अपना जमीन का रकबा निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। अगर दोस्त वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें।